दुनिया की नज़रों के सामने एक ऐसा हमला हुआ जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। यमन के रास अल ईसा बंदरगाह पर खड़े एक एलपीजी टैंकर को निशाना बनाया गया और उस पर सवार थे 27 चालक दल के सदस्य। इनमें 24 पाकिस्तानी, 2 श्रीलंकाई और 1 नेपाली नागरिक शामिल थे। इसके आरोप इजरायल पर लग रहे हैं। आरोप है कि यह हमला इजरायली ड्रोन ने किया। अगर ये सच है तो ये पहली बार होगा जब इजरायल ने किसी परमाणु संपन्न देश यानी कि पाकिस्तान से जुड़े जहाज को टारगेट किया हो। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने साफ तौर पर बताया कि 17 सितंबर को हुआ यह हमला इजरायल की कार्रवाई थी। उनके मुताबिक ड्रोन अटैक के बाद टैंकर के एक एलपीजी टैंक में धमाका हुआ और आग भड़क गई। ये बंदरगाह हूती विद्रोहियों के नियंत्रण में है। टैंकर ईरान के बंदर अब्बास बंदरगाह से आ रहा था। इस टैंकर पर 27 चालक दल के सदस्य सवार थे, जिनमें 24 पाकिस्तानी थे, 2 श्रीलंकाई और 1 नेपाली नागरिक था। टैंकर के कप्तान मुख्तार अकबर भी पाकिस्तानी हैं। नकवी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि ड्रोन हमले के कारण टैंकर के एक एलपीजी टैंक में विस्फोट हुआ, जिससे यह आग लग गई। चालक दल ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पाया। नकवी ने चालक दल की सुरक्षित रिहाई के लिए गृह मंत्रालय के सचिव खुर्रम आगा, ओमान में पाकिस्तानी राजदूत नावेद बुखारी और उनकी टीम, सऊदी अरब में सहयोगी और विशेष रूप से सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों की सराहना की। उन्होंने कहा, मैं इन सभी का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने मुश्किल समय में दिन रात बिना रुके कोशिश किया। जब हम नाउम्मीदी में घिर रहे थे तब इन्होंने हमारे नागरिकों की सुरक्षित रिहाई तय की। रिपोर्ट्स बताती हैं कि विस्फोट के कुछ ही समय बाद हूती विद्रोहियों की नावें मौके पर पहुंची और जहाज को अपने कब्जे में ले लिया। चालक दल को कई दिनों तक जहाज पर बंधक बनाकर रखा गया। हालात इतने गंभीर थे कि उम्मीदें धीरे धीरे खत्म हो रही थी, लेकिन आखिरकार लगातार कोशिशों के बाद सभी क्रू मेंबर्स को सुरक्षित रिहाई हो सकी। अब बड़ा सवाल यह है कि इजरायल ने पाकिस्तान से जुड़े इस जहाज को निशाना क्यों बनाया? क्या पाकिस्तान सऊदी अरब डिफेंस एग्रीमेंट से इजरायल नाराज है? पर्दे के पीछे की कहानी शायद सऊदी अरब और पाकिस्तान की नई डिफेंस डील से जुड़ी है। दरअसल हाल ही में रियाद में सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बीच एक ऐतिहासिक रक्षा समझौता हुआ। इस डील के मुताबिक किसी भी एक देश पर हमला दूसरे देश पर हमला माना जाएगा। पाकिस्तान ने सऊदी को न्यूक्लियर हथियार तक देने की बात कह डाली। ये बयान इजरायल के लिए चिंता का कारण हो सकता है, क्योंकि इससे सऊदी अरब को एक परमाणु सशस्त्र सहयोगी मिल जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस दिन ये डिफेंस एग्रीमेंट हुआ, यानी कि 17 सितंबर, उसी दिन ये एलपीजी टैंकर पर हमला हुआ। अब इसे सिर्फ संयोग नहीं कह सकते। जानकार मानते हैं कि इजरायल पहले से ही यमन में हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर हमला करते रहते हैं। हूती ईरान समर्थित हैं और गजा के समर्थन में रेड सी में इजरायल से जुड़े जहाज़ों और व्यापारिक टैंकरों पर मिसाइल और ड्रोन हमला करते रहे। इजरायल ने जवाब में हुदैदा और दूसरे बंदरगाहों पर एयर स्ट्राइक भी की। इसलिए ये माना जा सकता है कि रास अल ईसा बंदरगाह पर हुआ ये हमला भी हूती विद्रोहियों के खिलाफ इजरायल की उसी नीति का हिस्सा था। लेकिन इस बार फर्क ये है कि इस टारगेट में पाकिस्तान का एक ऑयल टैंकर आ गया, और यही चीज़ इस घटना को बेहद संवेदनशील बता देती है। फिलहाल इजरायल ने ना तो इस हमले की जिम्मेदारी ली है और ना ही कोई बयान इस पर जारी किया है। लेकिन पाकिस्तान के गृह मंत्री के आरोपों के बाद अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि इजरायल आखिरकार चुप्पी तोड़ता है या नहीं, और अगर बयान आता है तो उसमें पाकिस्तान और सऊदी डिफेंस डील को लेकर इजरायल का रुख साफ हो सकता है। इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।